हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी टीजीटी की। टीजीटी का जैसा कि जानते हैं नया सिलेबस आ चुका है। बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसी भी आने वाली है टीजीटी की, जिसमें गणित के 2200 के लगभग पद हैं। आज देखते हैं गणित का एक टॉपिक अलजेब्रा का संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आज पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कंडीशन ये है कि यानी किसी भी संख्या को जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू हमारे पूर्णांक हैं और क्यू हमारा जीरो पूर्णांक ना हो। पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पे जो भी अंक ये दिखाई दे रहे हैं सभी पूर्णांक होते हैं। जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक, जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो भी हमारा पूर्णांक होता है। यहीं पे कंडीशन है कि क्यू हमारा जीरो पूर्णांक ना हो, बाकी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसी के दो भेद हैं, एक तो शांत दशमलव संख्या, दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। शांत में क्या है, शांत की कंडीशन क्या है, पी अपान क्यू के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं किसी संख्या को, तो जो क्यू होता है यानी हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हों तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 1/4, 1/4 में जो 4 दिया हुआ है, 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 हैं, इस कारण से यह शांत है। 7/5 में अब क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इस कारण से यह शांत है। 3/20 में 20 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, इस कारण से यह शांत है। शांत का मतलब ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। तो अब लोग समझ रहे हैं। अब अगला देखते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड कोई और भी हो तो वह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। यानी 2 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह नेसेसरी है कि कोई अन्य गुणनखंड जरूर उसमें हो क्यू में, तभी वह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, 1/3, 1/3 में 3 ना तो 2 है ना 5 है, इसके अतिरिक्त है, इस कारण से अशांत हुआ है। अब शब्दगत मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं। अशांत और आवर्ती, अशांत का मतलब है कि आगे बढ़ती जा रही है 3 3 3 3 करके, और आवर्ती का मतलब है रिपीट होगी संख्या। अब दूसरा देखते हैं, 2/11, 2/11 में जो क्यू है यानी 11, वह ना तो 2 है ना 5 है, इस कारण से यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। 1/6 में भी सेम कंडीशन है कि 2 तो है लेकिन इसके अतिरिक्त गुणनखंड 3 भी है 6 का, इस कारण से यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब इसके फिर दो भेद हुए हैं, इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला एक शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरा मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शुद्ध में क्या है, शुद्ध में यानी कोई भी अंक जो भी दशमलव परिमेय संख्या का जो भी दशमलव निरूपण में अंक होगा वह रिपीट जरूर करेगा, चाहे तो ग्रुप में रिपीट करे, जैसे 2/11 में ग्रुप में रिपीट कर रहा है 1818 करके, और 1/3 में 3 3 3 एक अंक सिंगल अंक रिपीट कर रहा है। यानी संख्या में चाहे ग्रुप में रिपीट करे चाहे सिंगल अंक रिपीट करे, रिपीट जरूर होगा शुद्ध अशांत आवर्ती में, यानी कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जो रिपीट ना करे। इसके ठीक विपरीत मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या में कम से कम एक अंक ऐसा जरूर होगा जो कि रिपीट नहीं करेगा, यानी मिक्सचर होगा, एक अंक रिपीट करेगा और कुछ अंक होंगे जो रिपीट करेंगे, कुछ अंक होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसमें देख कर सकते हैं कि एक रिपीट नहीं कर रहा, 6 6 6 ये रिपीट कर रहा है, तो इस कारण से ये मिश्रित है। हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या का दो ही निरूपण होता है दशमलव में, एक तो होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव में क्या निरूपण होता है। तो वर्ड होता है अशांत और अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी जो अशांत अनावर्ती संख्या होगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, सॉरी अपरिमेय संख्या कहेंगे, या जो अपरिमेय संख्या होगी उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहेंगे। अब शब्दगत मीनिंग देखें तो अशांत मतलब बढ़ती ही जाएगी, यानी कहीं उसका अंत नहीं होगा दशमलव में। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं करेगी। अब इसके पहले हम आवर्ती पढ़ रहे थे, आवर्ती यानी रिपीट कर रही थी संख्या, अब हम अनावर्ती कह रहे हैं तो यानी संख्या वह रिपीट नहीं करेगी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप लोग पाई जानते हैं, पाई का वास्तविक मान भी आप लोग
जानते हैं कि पाई का जो वास्तविक मान होता है वह होता है 3.1415 और 926 करके आगे होता है। ये आगे पहली बात तो ये अशांत है, आगे बढ़ती ही जाएगी, और दूसरी बात अनावर्ती है, यहाँ पे अंक रिपीट नहीं करेंगे आगे, तो इस कारण से यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इस कारण से यह अपरिमेय संख्या है। या अपरिमेय संख्या और देख लेते हैं। √2 को हम लोग जानते हैं, √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1.414। आगे डेड डैश, आगे यह भी बढ़ता जाता है। इस कारण से यह भी, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, अशांत भी आगे बढ़ती ही जाएगी, अनावर्ती है, रिपीट नहीं करेगी, इस कारण से √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ये जो भी अपरिमेय संख्या है वो अशांत और अनावर्ती होती हैं। जो भी परिमेय संख्या है वो अशांत अनावर्ती होती हैं, या जो भी अशांत अनावर्ती संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। पिछले जो भी एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन था, आइए देखते हैं कि 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। हम जानते हैं कि क्यू क्या है? क्यू है हमारा 8, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 2 या 5 जिस भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, केवल 2 और 5 या 2 या 5 दोनों ही, वही शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी शांत दशमलव संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 13/40 का दशमलव प्रसार 40 में क्या है? 40 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? 2 और 5, 2 की पावर 3 और 5, तो 2 और 5 है, इस कारण से यह भी शांत होगी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? तो अशांत में देखिए, इसमें है 2, इसमें भी 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों है, तो यही हमारा होगा, जिसमें कि 11 का केवल 11 ही है अभाज्य गुणनखंड, जो कि 2 और 5 नहीं है, इस कारण से यह अशांत आवर्ती होगा। अगला देखते हैं। यदि P/Q एक परिमेय संख्या है और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो P/Q का दशमलव प्रसार क्या होगा? हम जानते हैं कि जिस भी परिमेय संख्या में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा, या 2 या 5 दोनों होगा, वह क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। तो शांत में हम ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। 5/6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? हम जानते हैं कि 6 को 2 और 3, 2 तो है, लेकिन 2 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड जिसमें होगा वह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? 7 है, जो कि ना तो 2 है ना ही 5 है, इस कारण से यह अशांत होगी, आवर्ती होगी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? कैसा हो सकता है, कंडीशन है, कैसा हो सकता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही हम पढ़े हैं, शांत और अशांत, शांत और दूसरा अशांत आवर्ती, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बस यही इतने क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा। कैसा लगा यह वीडियो आपके लिए, कितना उपयोगी रहा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसा ही टीजीटी मैथ की महत्वपूर्ण तैयारी और पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल बेसिक मैथ एजुकेशन श्याम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो
कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।